मोस्ट वेलकम टू स्टडी हाउस। देखिए, आज का टॉपिक है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी में हम उच्चारण कैसे करते हैं, किस अक्षर का उच्चारण क्या होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम रूल्स फॉर ए है। ए के रूल्स में ए का उच्चारण, ए में हम ए को कहाँ कैसे बोलते हैं। जैसे ए को ए भी बोला जाता है, ए का उच्चारण कहीं कहीं आ भी होता है, और ए का उच्चारण ए भी होता है, आई भी होता है। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ए का उच्चारण ए के रूप में। जैसे लिखा है ए एन को एन पढ़ा जाता है, अन नहीं पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ए का उच्चारण आई के रूप में आ रहा है, LED। यहाँ पर आई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया जाके लेड। एल से ला, ए से आई की मात्रा और डी से डा, लेड। इसी तरीके से RAT रेट। इसी तरीके से स्टैंड हुआ जाके। आगे देखिए BAN बैन, BAT बैट। आगे देखते हैं, ए को हम अ भी पढ़ते हैं, अ। अब इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। जैसे ALL ऑल, WALL वॉल। इसी तरीके से ए को आ पढ़ा जाता है, FAR फार, ARE आर, STAR स्टार। इसी तरीके से ए को ए और आ, ए का मतलब यहाँ पर ए की मात्रा भी हो सकती है और आ का मतलब आ। तो इसी तरीके से हुआ जाए कि WARE, W से वा, ए से ए की मात्रा और आ, तो वे आ, और RE र। अंत में ई प्रोनाउंस नहीं की जाती है, याद रखिएगा। किसी शब्द के अंत में अगर ई आती है तो उसको हम नहीं बोलेंगे। और आगे चलते हैं, DARE, जैसे WARE बेयर हुआ, ऐसे DARE डेयर हुआ। THERE लिखा है, THERE। अब यहाँ पर ये शब्द थोड़ा अलग आ गया, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे देयर। इसका यहाँ पर कोई यूज में नहीं था। फिलहाल आगे देखते हैं, SHARE, SH शाह, ARE अर, शे अर, ए और आ मिला के आ हुआ, ए की मात्रा और आ, तो शेयर हुआ। ऐसे ही CRE केयर हुआ। ऐसे ये फिर आ गया शेयर, तो हम लिख सकते हैं इसको शेयर। ए को हम ए भी पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा, जैसे PAY, AY। अंत में अगर कहीं भी ये AY आ जाए तो उसको हम अवश्य ए ही पढ़ेंगे, AY को। तो PAY पे, ऐसे DAY होता है डे, WAY बे, तो WAY है तो इसको हम बे पढ़ेंगे। और अगर यहाँ कहीं DAY लिखा होता है तो इसको हम पढ़ते डे। चूँकि AY इक्वल टू ए, बाई को हम बाद में कोई उच्चारण में नहीं लेते हैं। ए के साथ में बाई आगे आ रही है उच्चारण में, इसलिए हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है AI। तो AI से आई की मात्रा भी होती है और ए की मात्रा भी होती है। तो यहाँ AI बराबर ए की मात्रा आई है। और ये उसी तरीके से जैसे बे, डे हो था, उसी तरीके से इसको हम पढ़ेंगे स्टे, इसको पढ़ेंगे गे। और ये इस तरीके से आएगा मैन, ये ब्रेन, ये मैन हो जाएगा, मैन। इस तरीके से AI को भी यहाँ पर हम ए की मात्रा का रूप लेते हैं। वैसे AI से आई की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर हम ए की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। उच्चारण के अनुसार जहाँ जैसा उच्चारण होता है, शुद्ध उच्चारण करने के लिए सही मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब आती है ई के भी कई एक उच्चारण होते हैं। ई से ए की मात्रा भी होती है, ई से बड़ी की मात्रा भी होती है, और ई से छोटी की मात्रा भी होती है। अब यहाँ इस जो ये शब्द दिया गया है LEG, तो यहाँ पर ई से ए की मात्रा निकल रही है, तो इसको पढ़ेंगे लेग। ऐसे ही SHELL शैल, THEN थैन या देन, और BE। अब यहाँ पर ई को बड़ी की मात्रा के रूप में लिया गया है, अंत में ई है, तो यहाँ पर चूँकि सीधा
यहाँ पर संबंध ये है कि लेटर के तुरंत बाद सीधी मात्रा ही है, इसलिए अंतिम मात्रा को हमने बड़ी की मात्रा के रूप में यूज किया है। अन्यथा जब कहीं काफ़ी लेटर्स होते हैं और उनके अंत में ई आती है तो वहाँ ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बी ई को बी पढ़ेंगे, एस एच ई को सी पढ़ेंगे, एस ई डब्ल्यू ई को बी पढ़ेंगे। डबल ई से तो पता ही है बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है। एस एच ई वो एस डबल ई सी, एस एल डबल ई पी स्लीप, बी डबल ई बी, बी डबल ई बी। इस तरीके से हम इसका भी उच्चारण करेंगे। ई और ए मिला करके बड़ी की मात्रा बनती है। जैसे सी एल ई ए एन, अब सी को आधे का उच्चारण मिला, एल ला हुआ, ई और ए मिला करके बड़ी की मात्रा हुई और एन से ना, तो जस्ट क्लीन बन गया। इसी तरीके से हम हीट को लिख सकते हैं, हा, एच से हा, ई और ए मिला करके बड़ी की मात्रा और टी से टा, तो ये हो गया हीट। इसी तरीके से माँ, ई और ए मिला के बड़ी की मात्रा और टी से टा, तो ये हो गया जाके मीट। तो ई और ए मिला करके हम यूज करते हैं बड़ी की मात्रा का प्रयोग। अब देखिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि अंत में ई आती है, लेकिन ये बात है कि लेटर्स एक से अधिक हों तब। एक लेटर के साथ में अगर ई आती है तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण देगी, लेकिन एक से अधिक लेटर्स आते हैं तो वहाँ पर इस ई का कोई प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल NAME, अब इस ई का हम कोई भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम उच्चारण में नहीं लाएंगे, तो सिर्फ बचेगा NAM। ए को हमने बताया था ऑलरेडी, ए से ए की मात्रा भी होती है, ए से आ की मात्रा भी होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ए से ए की मात्रा का प्रयोग किया गया, तो ये हुआ जाके NAM नेम, SEM शेम। ई हम उच्चारण में नहीं ले रहे हैं, तो सिर्फ हमारा जो शब्द बन रहा है वो इस तरीके से NAME नेम और SAME शेम बनेगा जाके। अंतिम ई का कोई उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक लेटर हैं। एक ये लेटर हो गया, एक ये लेटर हो गया, ये मात्रा हो गई, अंत में ये, इसलिए इसका हमने उच्चारण नहीं किया। इसी तरीके से देखिए आई के साथ अगर अंत में ई हो तो वहाँ पर भी हम उस ई का कोई उच्चारण नहीं करते, क्योंकि एक से अधिक लेटर हैं, तो यहाँ पर इस ई का तो कोई उच्चारण नहीं करेंगे। कोई उच्चारण नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है। आगे देखिए, अब इस आई को किसी शब्द के बाद अगर आई आती है तो आई इज इक्वल टू आ और ई, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। आ ई का मतलब हो गया जाके आ का डंडा और ई। अब इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हुआ जाके जैसे डब्लू से क्या बन गया, बा, आ का डंडा लगा दीजिएगा, वा, फिर ई और एफ ई को हमने बताया प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सिर्फ एफ से फा, तो ये क्या हुआ जाएगा, वाइफ। इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही 9 को हम लिख सकते हैं, एन से ना, आ और ई का मतलब आ का डंडा और ई और फिर एन, तो ना, और अंतिम ई का कोई उच्चारण नहीं लिखते हैं, तो हुआ जाके 9। तो यहाँ पर आई को आई ई ही पढ़ते हैं, आ का डंडा और ई, तो ये हुआ जाके आई। इसी तरीके से अब आते हैं आगे NOSE, तो ये एस जो है कहीं कहीं सा का भी उच्चारण देती है, कहीं कहीं जा का, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ हम लिख सकते हैं NOSE नोज़। ऐसे स्मोक, ये हुआ जाके आधा सा। जब दो अक्षर, दो लेटर एक साथ हों और कोई मात्रा यूज नहीं हो रही होती है, तो उसमें से एक लेटर हाफ हो जाता है, जो हमने नाम डालते हुए बताया था कि हाफ लेटर के बाद ए नहीं बनता है, तो यहाँ पर हमें कोई मात्रा या ए नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एक लेटर हमारा हाफ होगा। तो एस हाफ हो गई, यानी सा हाफ हो गया। माँ, ओ से ओ की मात्रा, के से का, और ऑलरेडी हम इस बात को फिर बता रहे हैं कि अंतिम ई का कोई हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से ये स्मोक हुआ जाके, स्मोक पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्मोक। ऐसे देखिए अब आता है इसी तरीके से JOKE, जैसे नोज था, स्मोक था, तो ये जे से जा, ओ से ओ की मात्रा,
के से का, और अंतिम ई का कोई हमने प्रोनाउंस नहीं किया। अब देखिए इसी तरीके से आपका आता है TUBE। यहाँ पर हम इसको बताएंगे, फिलहाल लिखिएगा टी से टा, यू को यू बराबर इस तरीके से यूब, यू बराबर यू, यू बराबर यू या यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट यू और बी से बा, और अंतिमी का कोई उच्चारण नहीं करेंगे, जैसा कि पहले भी बोल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अंतिमी का कोई उच्चारण नहीं करेंगे, तो ये हुआ जाएगी ट्यूब, यू, ई यू, यू यू बराबर यू या यू, JUNE। अब यहाँ पर और इसके बड़े यू की मात्रा भी होती है, यू भी हो गया, बड़े यू की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़े यू की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जैसे अब इसको ट्यूब लिखते तो गलत हो जाता है, इसलिए ट्यूब लिखा गया। इसको लिखा जाएगा जून, जैसे जा, बड़ी यू की मात्रा, एन से ना। अब इसको जीयून लिखते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रोनाउंस जब कर दें, अगर इसको लिख भी दें हम जयून, अब जयून और जयून को मिला करके जब निकालेंगे उच्चारण निकलेगा जाके जून, तो ये जयून नहीं लिखा जाएगा, जून लिखा जाएगा, जून ही पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका रूल, ये हो जाएगा ट्यून, ट्यून, इस तरीके से। तो यूँ हम उच्चारण करेंगे। इसको टून, टून तो पढ़ना थोड़ा गलत लग रहा है, तो ट्यून बोला जाता है। उच्चारण हमें जो उचित मिलता है उसी को हम बोलते हैं। आगे देखिएगा, इस तरीके से आगे देखते हैं हम EW, EW को यू पढ़ते हैं, दिया गया है EW मिला करके यू, जैसे कि FEW फ्यू, तो MEW मी यू, चूँकि यहाँ ई यहाँ मात्रा नहीं है, ई जो है EWE बोले तो ई अक्षर, तो यहाँ पर ई अक्षर निकल रहा है, और एक अक्षर ये, एक अक्षर ये, तो एक अक्षर आधा हो जाएगा। हमने बताया था 2 लेटर जब पास पास आते मात्रा यूज नहीं होती है तो एक लेटर हाफ हो जाता है, तो इसलिए एम मतलब माँ आधा हो गया, तो इसको पढ़ा हमने म्यू। ऐसे ही पढ़ेंगे हम ड्यू। अब चूँकि डा आधा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो ये ड्यू ऐसे ही लिख देंगे, ड्यू। ठीक है ना, डयू, डयू को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ड्यू। तो ये जब आधी छोटी मात्रा लगा देते हैं तो वो अक्षर आधे का उच्चारण ही देने लगता है, हाफ का उच्चारण देता है, तो ये हुआ जाके ड्यू, ड्यू। ठीक, इस तरीके से आपका EW बराबर यू हुआ। अब आई के उच्चारण में भी हमने पीछे बताया था कि आई को आई पढ़ा जाता, वो तो हमने पीछे पढ़ लिया था, बीच में आया था, इसलिए अब आ रहा है आई के उच्चारण को हम देख लेते हैं। जैसे कि हम अपनी मात्राओं में भी देख चुके थे कि आई से छोटी ई की मात्रा भी लगती है, आई से बड़ी ई की मात्रा भी लगती है, आई से छोटी ई भी बनती है, आई से बड़ी ई भी बनती है। अब यहाँ देखिएगा, आई से बड़ी की मात्रा हो सकती है, आई से छोटी की मात्रा हो सकती है, आई को आई भी पढ़ा जाता है, यानी आ का डंडा और ई, और आई को आ भी यहाँ बोला गया है। तो देखिए कहाँ किसका प्रयोग होता है उसको देखिएगा, जैसे KILL, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा, डबल अक्षर कोई भी होता है उससे एक ही बनता है, तो किल हुआ है। इसी तरीके से IN के, यहाँ देखना छोटी ई, चूँकि मात्रा लगा किस पे दें, मात्रा तो जब शुरू में कैसे मात्रा लग सकती है, तो इसलिए अक्षर ही बन जाता है, तो चीज़ छोटी ई बन गई। एन तुरंत है, तो यहाँ पर हम अंक की बिंदी रखेंगे, और के से का, तो ये हुआ जाके इंक। ऐसे ही WITH, W से वाह, आई से छोटी की मात्रा, और TH को हम उच्चारण में दा पढ़ते हैं। वैसे तो TH से था बनता है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन में TH को दा पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हुआ जाके विद। आगे